नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी और ऐसे में भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को करारा जवाब मिल रहा था और ऐसे में बिहार से लगातार जो दुख भरी खबर है वो सामने देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां बीएसएफ के एसआई जवान मोहम्मद इम्तियाज के शहादत की खबर मिली, वो बिहार के छपरा जिले के रहने वाले थे। तो अब बिहार के लिए एक और दुख भरी खबर है, जहां आर्मी जवान राम बाबू सिंह ने शहादत प्राप्त की है। वो बिहार के सिवान के रहने वाले हैं और ऐसे में आज उनका पार्थिव शरीर पटना एयरपोर्ट पर लाया जाएगा और इसके बाद उनके पैतृक गांव भी ले जाया जाएगा। आपको बता दें कि राम बाबू सिंह जम्मू में तैनात थे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार किए जा रहे ड्रोन अटैक का वो जवाब दे रहे थे और ऐसे में वो घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रात 1 बजे उनकी मौत हो गई। फिलहाल उनके शहादत की खबर उनकी पत्नी और उनकी मां को नहीं दी गई है। आपको बता दें कि राम बाबू सिंह की जो शादी है वो करीब 6 महीने पहले ही हुई थी। 2024 के दिसंबर के महीने में उनकी शादी हुई थी। फिलहाल उनकी जो पत्नी है वो गर्भवती है और ऐसे में उनकी शहादत की जो खबर है उनसे उनका जो पूरा परिवार है वो काफ़ी मर्माहत है। और आपको बता दें कि मोहम्मद इम्तियाज़ के बाद बिहार के लिए एक और दुख भरी खबर है, क्योंकि बिहार का एक और बेटा शहीद हो गया है, वीर गति को प्राप्त हुआ है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के हमले में शहीद सिवान के आर्मी जवान राम बाबू सिंह केवल 28 वर्ष के थे। पार्थिव शरीर आज उनके घर आएगा। 10 बजे पटना एयरपोर्ट पर भी उन्हें सम्मान दिया जाएगा। इसके बाद पैतृक गांव ले जाया जाएगा। बता दें कि पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया था जिसमें वो घायल हो गए थे और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। राम बाबू प्रसाद गौतम बुद्ध थाना क्षेत्र के वसीलपुर गांव के रहने वाले थे। उनके पिता बरहरिया प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के पूर्व उप मुखिया स्वर्गीय रामविचार सिंह रहे हैं और उनकी शादी भी पिछले साल 2024 में दिसंबर महीने के दौरान हुई थी। आपको बता दें कि अप्रैल में राम बाबू सिवान से जम्मू लौटे थे, यानी छुट्टी बिताकर वो अपने ड्यूटी पर गए थे और उनका ट्रांसफ़र भी उदयपुर होने वाला था, लेकिन पहलगाम अटैक के बाद उन्हें रोक लिया गया था। राम बाबू पाकिस्तान के हमले नाकाम करने वाले S-400 एयर डिफेंस सिस्टम में तैनात थे। बताते चले कि जवान की पत्नी 4 महीने की प्रेग्नेंट है, इस वजह से वो अपने मायके धनबाद में रह रही थी। 13 मई को उन्हें सिवान बुला लिया गया है। माँ भी बीमार रहती है। परिवार ने बहू से कहा है कि राम बाबू की तबीयत खराब है और वो आने वाले हैं। तो फिलहाल मां और पत्नी दोनों को ही वीर के शहादत की खबर नहीं दी गई है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले कि वीर जवान के चाचा शशिकांत ने बताया है कि कुछ दिन पहले ही उनकी बात राम बाबू से हुई थी। उन्होंने पूछा था कि वो घर कब आएंगे, तब उसने कहा था कि छुट्टी मिल गई है, मैं आने वाला हूँ। राम बाबू ने 2018 में आर्मी ज्वाइन की थी। सोमवार की रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई और जिसके बाद ये जो खबर है वो बिहार के लिए काफ़ी गमगीन करने वाला है। आपको बताते चले कि 5 महीने पहले ही राम बाबू की शादी धनबाद में हुई थी। उनकी पत्नी प्रेग्नेंट है। पिता रामविचार प्रसाद की भी 2 साल पहले देहांत हो चुका था और मां अक्सर बीमार रहती है। 2 भाइयों में राम बाबू सिंह छोटे हैं और ऐसे में राम बाबू का शव आज 3 से 4 बजे तक उनके पैतृक गांव पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। शहादत की खबर से मां और पत्नी दोनों अनजान हैं और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दोनों ही इस मुद्दे को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। एक्स हैंडल पर दोनों की तरफ से ट्वीट आया है और साथ ही आपको ये भी बताते चले कि तेजस्वी यादव ने राम बाबू के परिवार से वीडियो कॉल पर भी बात की है और ऐसे में उन्हें सांत्वना देते हुए नजर आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो पटना एयरपोर्ट पर आकर के श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। और ऐसे में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पोस्ट किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि जम्मू कश्मीर बॉर्डर पर पाकिस्तानी सेना द्वारा गोलीबारी में शहीद हुए बिहार के सिवान जिले के गौतम बुद्ध नगर थाना क्षेत्र के वसीलपुर गांव के रहने वाले बीएसएफ जवान राम बाबू सिंह जी को नमन। उनकी शहादत को देश हमेशा याद रखेगा। मैं इस घटना से काफ़ी मर्माहत हूँ। वीर सपूत की शहादत पर उनके परिजनों को दुख की इस घड़ी में धैर्य धारण करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना है। शहीद जवान राम बाबू सिंह जी के निकटतम आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी।
साथ ही शहीद जवान रामबाबू सिंह जी का राज्य सरकार की ओर से पुलिस सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने भी एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि सीमा पर गोलीबारी में बिहार के सिवान जिले के जवान 28 वर्षीय श्री रामबाबू प्रसाद देश की रक्षा करते समय वीर गति को प्राप्त कर गए। हम उनकी शहादत को नमन करते हैं। बिहार के वीर सपूत पर हमें नाज है। देशवासी उनकी शहादत को याद रखेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच जो तनावपूर्ण स्थिति थी, ऐसे में बिहार के 2 जवान जो है वो शहीद हो गए हैं। एक तरफ जहां बिहार के छपरा के रहने वाले मोहम्मद इम्तियाज शहीद हुए, तो दूसरी तरफ एक और जानकारी बिहार के लिए काफ़ी दुखपूर्ण नजर आ रही है। वो बिहार के सिवान जिले के रहने वाले रामबाबू सिंह भी शहादत को प्राप्त हो गए हैं। ऐसे में दोनों की जो शहादत है उसको लेकर के पूरे बिहार के साथ साथ पूरा देश जो है वो गर्व महसूस कर रहा है। तमाम खबरों के लिए बने रहें दर्श न्यूज़ के साथ। नमस्कार।